हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? ऑन द एक्सेस, ऑन द एक्सेस। देखिए, एक चार्ज रिंग है, उस रिंग में चार्ज हमारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा क्या मान लेंगे? चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज रिंग की वजह से हमको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं x डिस्टेंस। a क्या है? इस रिंग की रेडियस है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस रिंग का बहुत ही स्मॉल पार्ट सेलेक्ट करेंगे। सबसे छोटा पार्ट इस रिंग का क्या होगा? dl। dl इज द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग। ठीक है, तो इस dl पार्ट में चार्ज भी कितने होंगे? dq। dq is the charge present in length dl. dl is what? Very small length of the ring. तो ये dl जो है, ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा dE। कितनी? dE। इसी तरह से अगर मैं इसको dl सेलेक्ट कर लूँ, ये dl है, इस dl में भी चार्ज कितने होंगे? dq। तो ये भी dl लेंथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा dE। देख रहे हैं आप? ठीक है, और लेमडा यहाँ पर क्या है? चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग। चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो DE है, ये DE है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में? नहीं है। हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ निकालनी है? एक्सेस पर निकालनी है। अभी मैं बता चुका हूँ मैं आपको, ऑन द एक्सेस पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस DE के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अगर हमको एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें इस DE के क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। तो कैसे करेंगे कंपोनेंट? देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ले लेते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो सबसे पहले इस DE के हम कंपोनेंट कर दें। कैसे करेंगे? देखिए, जिधर एंगल थीटा होता है वो कंपोनेंट होता है DE cos थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? DE cos थीटा। इसके कर रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? DE sin थीटा। इसी तरह से इसके D की कंपोनेंट करिए तो ये हो जाएगा अगेन DE cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? DE sin थीटा। तो देखिए, DE sin थीटा जो कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और DE cos थीटा वाला कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे। तो कहोगे सर DE cos थीटा मतलब 2DE cos थीटा, ऐसा बच्चे कहते हैं, सोचते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, ये तो सिर्फ इस DL और इस DL की वजह से DE cos थीटा आया। ऐसे बहुत सारे DL से मिल करके ये रिंग बना है। DL। ठीक है ना? जब सारे DL को जोड़ोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल रही है? एक्सेस पर। कितनी? DE cos थीटा। तो हमें सारे DL की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो हम ये यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, जानकारी के लिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ DE। ठीक है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ DE इज कैंसल आउट। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है DE के, वो क्या हो जाएंगे? सारे कैंसिल आउट। मतलब DL के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं DE sin थीटा, वो सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। और सिर्फ एडअप कौन से होंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब A यहां पर क्या है? रिंग की रेडियस है, रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है,
और लेमडा क्या है, चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq बाई dl। तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इंटू dl। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखिए E इज इक्वल टू, मैंने बताया था डी कॉस थीटा की वजह से, तो इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन करना। सारे डी कॉस थीटा को तुमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, E इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखते हैं ये r क्या है। देखिए ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं r, और ये r की वैल्यू कितनी होगी, a ये है, x ये है, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस डी क्यू को हम कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ज डेंसिटी में, लेमडा इंटू डी एल। सो डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी डी क्यू को कन्वर्ट करना था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू लेमडा इंटू डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी ई की वैल्यू आ गई। अब इस डी ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। आप समझदार होंगे तो पहचान रहे होंगे सब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, लेमडा चार्ज डेंसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, ए रेडियस तो कांस्टेंट है ही है, ये एक्स डिस्टेंस भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, थीटा कांस्टेंट, एंगल इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि सब तरफ से एंगल क्या बनेगा, सेम ही तो होगा। तो देखिए रिंग इस तरह से होगी ना, रिंग, ये रिंग, तो इस सब तरफ इस पॉइंट P पर सेम एंगल ही तो होंगे, सबटेंड कर रहे होंगे, सारे कंपोनेंट सेम एंगल ही सबटेंड कर रहे होंगे इस पॉइंट P पर। ठीक है, तो थीटा भी कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है, dl। ठीक है, तो इसमें हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dl का। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dl का। क्या dl का इंटीग्रेशन आप बता सकते हैं, हाँ हम लोग बता सकते हैं। कैसे, देखिए नेक्स्ट स्टेप, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बोर्ड छोटा है स्टूडेंट्स थोड़ा सा, क्योंकि घर से क्लास दे रहा हूँ, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। ठीक है, सो देखिए जब सारे dl को आपस में ऐड करोगे, मतलब ये dl, ये dl, ये dl, ये रिंग खाली 2 dl से मिलके थोड़ा नहीं बना है, ऐसे बहुत सारे dl से मिलके बना है। तो जब सारे dl को आपस में कंबाइन करोगे तो क्या होगा, 2 पाई a। 2 पाई a क्या है, सरकमफ्रेंस, मतलब a क्या है वहाँ पर, रेडियस। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई a। ठीक है, अब इस कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो चलिए पुट करते हैं, इसीलिए मैं बेटा स्टेप वाइज स्टेप समझा रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में लेंगे। ठीक है, इंटू 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू 2 पाई a। अब देखिए ये अंडर रूट में है, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है अंडर रूट वाले की 1/2। तो जब ऐड करेंगे इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप साथ साथ जिसको नोट करना साथ साथ नोट कर सकता है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू एक्स इंटू 2
पाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब कैंसिलेशंस करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 जा 4, पाई से पाई कैंसल, तो क्या बचा, E इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। ठीक है, कहाँ पर, पॉइंट P पर, ये पॉइंट P मान लीजिए, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। लेकिन अब हम इसके थोड़ा सा स्पेशल केसेस पे जाना चाहते हैं। ठीक है, क्या है वो स्पेशल केस, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना तो समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, जिसको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। चलिए अब हम इसके स्पेशल केस को देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया पॉइंट P पर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी, किसकी वजह से, चार्ज्ड रिंग की वजह से। अब हम इसके स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है इसके स्पेशल केस। स्पेशल केस, देखिए यहां पर मैं अगर x को बहुत बड़ा ले लूं, x बहुत बड़ा है, x इज ग्रेटर देन कंपैरिजन टू a, मतलब ये डिस्टेंस बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर। ठीक है ना, तो अगर x a से बहुत बड़ा है तो हम यहां पर इस एक्सप्रेशन में किसको निगलेक्ट कर सकते हैं, a को। क्यों, क्योंकि अब हमको ये रिंग बहुत दूर से क्या दिखेगी, बहुत छोटी सी, एक पॉइंट के बराबर दिखेगी। ठीक है ना, जैसे आप एरोप्लेन में जाएं और एरोप्लेन से किसी नीचे आदमी को देखें, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो वो आपको आदमी क्या दिखेगा, बिल्कुल बहुत छोटा सा आदमी दिखेगा, छोटा सा, पॉइंट के बराबर। तो बिल्कुल उसी तरह से ये एक्स डिस्टेंस बहुत बड़ी है, आप बहुत दूर से इस रिंग को देख रहे हो, तो अगर किसी चीज़ को बहुत दूर से देखोगे तो आपको बहुत छोटा दिखेगा वो। ठीक है, तो हम x के रिस्पेक्ट में a को क्या कर देंगे, निगलेक्ट। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बना, E इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोग किसको निगलेक्ट कर रहे हैं, a को। अगर a को हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो क्या बचा, एक्स क्यूब बचा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर पावर 3/2 यहाँ पे है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर देखिए। ठीक है, हमने किसको निगलेक्ट कर दिया, a को निगलेक्ट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, एक्स क्यूब। अब ये एक्स एक्स हम यहाँ क्या कर देंगे, कैंसिल, तो e की वैल्यू बची लेमडा इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ये कैसा एक्सप्रेशन आ गया, ये कैसा एक्सप्रेशन आ गया, दिमाग लगा सकते हैं क्या आप लोग। ठीक है, तो ये e का एक्सप्रेशन आया कब, जब x हमारा क्या है, ये x हमारा क्या है, बहुत बड़ा है, किससे बेटा, a से। ठीक है, अगर हम लोग सेंटर की बात करें कि x बहुत छोटा है तो x को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। अगर x बहुत छोटा है a के कंपैरिजन में तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि रिंग के सेंटर पर, अगर हम इस सेंटर की बात करें, ये सेंटर है, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन कुछ डिस्टेंस तक, ऐसा नहीं कि बढ़ती जाएगी, कुछ डिस्टेंस के बाद। देखिए यहाँ पर भी और अपोजिट साइड में, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और जैसे सेंटर पर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत कम हो गई। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक ये केस आपको समझ में आ रहा होगा। पहला केस ये था, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में ये नंबर 1 कर लीजिए। केस नंबर 2 को आप ले लीजिएगा, x इज़ लेस देन टू a। अगर x a से बहुत छोटा है, तो अगर x बहुत a से छोटा है तो अब किसको निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम लोग x को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, x को निगलेक्ट करेंगे, फिर से E की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 0 आएगी, क्योंकि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, 0 होती है। मतलब ये जो P पॉइंट है इज़ वेरी क्लोज टू सेंटर,
ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसको आप और कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। मतलब आप चार्ज के टर्म्स में इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ, देखिए लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ का मतलब क्या होगा 2 पाई ए, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा इंटू 2 पाई ए, तो लेमडा इंटू 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से फिर डिवाइड करिए, तो फिर से वो एक्सप्रेशन आ जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये 2 स्पेशल केस हमारे हो गए। एट सेंटर मैं लिख देता हूँ, P इज वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ द रिंग, P इज़ वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ द रिंग, तो E की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, ध्यान रखिएगा। ये 2 केस हम लोगों ने स्पेशल केस डिस्कस कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करने वाले थे इफेक्ट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।